हेलो दोस्तों, वेलकम टू SKS मैथ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मैथ में RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, जो कि टॉपिक है औसत एवरेज। उसी का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। किस लिए? रेलवे SSC या SSC GD या बैंक किसी चीज का आप तैयारी कर रहे हैं ना, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, तो ये जरूर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शानदार तरीका से ट्रिक के साथ आपको समझा करके बताने जा रहा हूं, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज आप सब शेयर जरूर किया कीजिए। तो शुरू करते हैं आज 16 नंबर प्रश्न से। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? देखिए 5 जो संख्या है, टोटल कितना संख्या? 5। क्रमिक मतलब क्या हो? लगातार संख्या। 5 लगातार संख्या का औसत दे रखा है x दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो n-1/2, इसको औसत निकालने के लिए यहां देखिए, तो n के जगह क्या रखेंगे? तो टोटल जो संख्या दे रखा है उसी को n के जगह पुट करेंगे। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 -1/2 घटा लीजिए आप, तो 4/2 कटा लीजिए, कितना निकला? 2। अब देखिए x में आप 2 जोड़ देंगे तो x + 2, तो ये बड़ी संख्या बन जाएगी, ये बड़ी संख्या। अब x माइनस, अगर x प्लस कर दिए तो बड़ी संख्या, -2 कर देंगे तो छोटी संख्या। नहीं समझे? देखिए 5 क्रमिक संख्या था तो इसको आप n मान लीजिए। n-1 पे आप बैठा करके पहले संख्या निकाल लीजिए, 2 निकला। उसके बाद x में जो औसत दे रखा है उसमें 2 जोड़ देंगे तो ये बड़ी संख्या हो जाएगा, और 2 घटा देंगे तो छोटी संख्या हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, तो इसमें कहता है कि 2 संख्या और, देखिए 2 संख्या और ना, ये तो माइनस है, इसके बाद 2 संख्या। देखिए तो मान के चलिए x + 2 है। देखिए x + 2, इससे पहले कौन था? माइनस था, तो x - 2, x + 2, और नीचे x + 3, x + 4, क्या कि x प्लस, ये तो औसत है ना, ये औसत है। औसत के बाद कहता है 2 संख्या, तो 2 संख्या कौन कौन हुआ? x + 3, x + 4, x + 4। अब देखिए लगातार में क्या करते हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, तो बस मिटा करके x - 2 + x + 2, अब बटे क्या करेंगे? 2। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले जोड़ लेते हैं तब कॉमन लेते हैं। x और x कितना हो जाएगा? तो 2x। उसके बाद देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको इसमें घटा देंगे तो बचेगा कितना? -2/2। अब कॉमन आप ले लीजिए। अब देखिए कौन बड़ा है, माइनस की प्लस? प्लस बड़ा है तो प्लस का चिन्ह देना है मेरे भाई। अब देखिए इस जगह 2 कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए x प्लस कितना है? 1 है ना, x + 1, इसका मतलब +1 वृद्धि है, तो +1 वृद्धि है। देखिए किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर A में है कि +1 वृद्धि है। अगला देखिए 17 नंबर क्या कर रहा है। यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए m का औसत दे रखा है n², उसके बाद दे रखा है n संख्याओं का औसत m², n संख्याओं का औसत m², तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m × n², दोनों को गुना कर देंगे। उसके बाद नीचे भी n × m², दोनों का औसत दे रखा है m + n, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, m × n² + n × m², और नीचे जो औसत दे रखा है m + n नीचे लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए आप,
m और n दोनों में आ रहा है, तो m और n कॉमन ले लेंगे, तो m कॉमन ले लिए और n भी कॉमन ले लिए, तो इसमें बचा क्या, 2 गो n है ना, तो एक कॉमन लिए तो एक n बचा, और यहाँ n तो n कैंसिल, और यहाँ 2 m है तो एक m लिए तो बचा कितना m, अब बटे m प्लस n, m और n और प्लस m कट गया, बचा क्या, बचा m और n। देखिए किस ऑप्शन में है m और n, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी में। अठारह नंबर प्रश्न देखिए, और ऑप्शन कट गया है तो इसका नीचे ऑप्शन लिख दिया हूं मेरे भाई। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 7 और 2 संख्याओं का भी औसत दे रखा है 4, तो क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, औसत दिया रहेगा, तो डायरेक्ट आपको गुना कर लेना है, 7 गुना 3 और 4 गुना 2, तो गुना कीजिए 7 21 और 4 दूनी 8। जब पूछे तीसरी संख्या, देखिए 2 संख्या तो दिया है, तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो माइनस कर देना है आपको और आपका आंसर, तो 21 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 3 11 13, तो 21 में 8 गया तो 13। 13 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। उन्नीस नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए 3 संख्या है, मान के चलिए a b c, ये 3 संख्या है ना। अब देखिए 3 संख्या कहता है, ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से आधी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितनी गुनी है, तो 2 गुनी है। तो मान के चलिए आधी है तो ये कितना हो गया 1/2, आधी मतलब 1/2। अगर इसका हम मान लेते हैं आधी है ना, तो ये दोनों के बीच में आधा, तो 1/2 बीच में आ गया, a और बीच में आधा है 1/2। अगर b का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, कितना 1, या तो 2 ही मान लेते हैं 2, तो 2 से इसमें गुना कीजिए, 2 से जब गुना करेंगे तो 1/2 गुना 2, 2 कैंसिल, बचा कितना 1, 1 का वैल्यू 1। अब देखिए 1/2 है, इसमें कहता है 2 गुनी है, इसका 2 गुनी है, अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 ना हो जाएगा, नहीं समझे। देखिए कहता है b दूसरा जो है ये पहला का आधा है और दूसरा का ये तीसरा 2 गुना है, तो दूसरा देखिए मान के चलिए, इसको कुछ मान लीजिए, एक भी आप मान सकते हैं, एक मान, जब एक मानेंगे तो कुछ एक अगर हम मानेंगे तो कटा सकते हैं, तो ये 1/2 ही होगा, फिर हम 2 से सब में भाग देना पड़ेगा, इसलिए हम 2 डायरेक्ट माने, तो 2 कैंसिल हो गया, बचा 1 और 2 गुनी थी, 2 दूनी 4। अब देखिए इसका रेशियो आप निकाल सकते 1 2 और 4। पूछा है किसका लास्ट में मेरे भाई, पूछा है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कितना है, तो 4 है, तो 4 को ऊपर लिखना है और टोटल जोड़ लीजिए, 4 2 6 1 7, 7 को नीचे, और टोटल दिया कितना है औसत 28, तो 28 से गुना कर लीजिए, तो 7 चौके 28 और 4 चौके 16, 4 चौके 16। देखिए किस ऑप्शन में है, 16 तो देखिए ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन हाँ देखिए 16 कैसे होगा ऑप्शन में। देखिए 3 संख्या है ना, पहला दूसरा और तीसरा, तो आप 3 से गुना कर लीजिए तब ना इसका औसत निकलेगा। 16 3 48 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 5 संख्याओं का योग 240 है। देखिए 5 संख्याओं का योग, योग मतलब सम, 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा है मेरे भाई, तो 240।
देखिए जब योग रहेगा ना, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिख करके आप रख लीजिए। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है। दो संख्याओं का औसत 30 है, तो 30 गुना 2 कर लीजिए, कितना हो गया 60। उसके बाद देखिए, तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तथा फिर अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तो 70 दूनी 140। या तो आप गुना करके भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 70 बराबर 140। तो देखिए कौन कौन संख्या है, ये दो संख्या, लेकिन यहाँ ऊपर कितना दिया है, 5 संख्या का न योग दिया है, तो ये दोनों संख्या भी आप जोड़ लीजिए आपस में। 60 और 140 कितना हो गया 200, तो 5वीं संख्या में आप घटा दीजिए ना, 240 माइनस 200 कितना बचा 40। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ई में है। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, तो इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है, तो तीसरी संख्या का औसत कौन सी है। तो 5 संख्या का औसत दे रखा है, मान के चलिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये पांचों संख्या का औसत दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई 306.4। तो 5 संख्या का औसत है, तो इसमें आप 5 से गुना कर लीजिए। तो जब 5 से गुना करेंगे 4 पंचे 20 की 0 दशमलव हासिल रहा 2, 6 पंचे 30, 30 2 32 और 5 तिया 15, तो ये कितना निकला 1532। ये कितना 5 संख्या का औसत। उसके बाद देखिए आगे क्या है, इनमें से पहली दो संख्या 1 और 2 हो गया। पहली दो संख्याओं का औसत दे रखा है, पहली दो संख्याओं का औसत 431। डायरेक्ट आप गुना कर देना, आपको पहली दो संख्या का औसत का है, 2 संख्या इसलिए 2 से गुना, तो 2 गुना 1 तो 2, 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, ये पहली दो संख्या का औसत। उसके बाद कहता अंतिम दो संख्या कौन है 4 और 5, तो 4 + 5 का औसत, तो इसमें भी 2 संख्या है, 2 गुना कितना है तो 214.5, 214.5, तो इसको भी आप गुना कीजिए, तो 5 दूनी 10 हासिल रहा 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 और 2 गुना 1 2 और 2 दूनी 4, ये 429 हुआ। तो 429। अब देखिए दो संख्या और देखिए शुरू वाला दो संख्या का निकालें तो 862 निकला, और जब अंतिम दो संख्या का निकाले मान तो कितना निकला 429। पूछा क्या है, पूछा है तीसरी संख्या मतलब बीच वाला संख्या का, तो ये दोनों को जोड़ करके इसमें घटा दीजिए आपका आंसर। अब देखिए 462 प्लस 429, तो इसको पहले जोड़ लीजिए, 9 2 11 हासिल रहा 1, 6 2 8 1 9, 8 4 12, 1291 इसमें घटा दीजिए आप 1532 में आपका आंसर। अब घटाइए, 2 में 1 गया तो 1 बचा। उसके बाद देखिए बचा यहाँ कितना 3, तो 9 में आप घटाइए 3 तो बचेगा कितना 4, 9 4 13। उसके बाद देखिए बचा यहाँ कितना, तो बचा 4, 4 में 2 गया तो 2। देखिए 241 किस ऑप्शन में है, 241 ऑप्शन में है, नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। मान के चलिए 5 संख्या का औसत, तो 1 2 3 4 5, इसका औसत दे रखा है 65, तो 5 संख्या है तो आप 5 से गुना कर लीजिए, तो आपका कितना निकला 5 25 हासिल 2, 6 5 30 और 30 2 32, ये 325 निकला आपका। ये 5 संख्या कहता है दो संख्याओं का औसत,
दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, बस आप गुना कर लीजिए 81 से। 81 तो 2 गुना 1 2, 8 दूना 16। फिर कहता अंतिम दो संख्याओं का औसत, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, तो 38। तो अंतिम दो संख्याओं का इस जगह गुना कर रहा हूँ 38। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 दूना 6 1 7, 76। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, शुरू वाला और अंतिम वाला जोड़ करके जो टोटल औसत है उसमें आप घटा लीजिए आपका आंसर। 6 2 8, 7 6 13, 1 और 2, 238। इसमें आप डायरेक्ट घटा लीजिए, आपका तीसरी संख्या निकल जाएगा 325 और माइनस 238। 8 7 15 बचा 1, 7 4, 7 3 10 बचा यहाँ 1, तो 8 3 11 कैंसिल। 87 देखिए ऑप्शन में है आपका, 87 ऑप्शन नंबर बी में है। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी। देखिए इसमें 2 बार रिपीट किया गया है 7 7 7 ना। तो पहले जो शुरू में है 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत 60 है, 60 ही दिया, 68 दिया है 68। 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो पहले इसको गुना कर लीजिए। 68 गुना 13, 8 या 24, 6 या 18, 2 20, 8 6 4 8 8, निकला कितना 884। इसका औसत टोटल कितना निकला 884। उसके बाद देखिए 7 संख्याओं का औसत 63 है, 7 संख्याओं का औसत कितना है 63 है, 7 संख्याओं का औसत 63। तो आप गुना कर लीजिए इससे डायरेक्ट, जैसे इससे इसमें गुना करके यहाँ लिखे उसी तरह इससे इसमें गुना करके लिखिए। तो 7 या 21 और 7 के 42 2 44। अब देखिए क्या करना है, टोटल जो संख्या का औसत दे रखा है उसमें पहले इसको आप घटा लीजिए, देखिए कितना हुआ। तो 3 बचा और 8 में 4 गया तो 4, 443 संख्या अब बचा है। फिर दे रखा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो इसको भी आप गुना कर लीजिए। 7 गुना 7 7 7 49, ये 490 है, 490 निकला 7 अंतिम 7 संख्याओं का। अब फिर घटा करके कितना निकाले थे 443, बस घटा लीजिए आप। 490 माइनस 443, 7 यहाँ बचा 8 में 4 47। 47 देखिए किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दो संख्याओं a तथा b का औसत 20, b तथा c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान क्या होगा। अब देखिए a और b का औसत कितना दे रखा है, तो 20 दे रखा है। अब देखिए a और b ये दोनों मिलकर के कितना संख्या हुआ, 1 और 1 2 संख्या, तो आप 2 से गुना कर दीजिए इसमें। उसके बाद देखिए b और c मिल करके 19 है, इसमें भी आप 2 से गुना कर दीजिए, क्या कि इसमें भी 2 संख्या है b और c। उसके बाद कर रहा है c तथा a, c प्लस a कितना का 21, इसका ये दोनों का औसत कितना 21, तो इसमें भी 2 से गुना। अब इसमें देखिए तो आप 2 कितने बार आया है, 1 बार और 1 बार, 2 बार, b भी 2 बार, c भी 2 बार, तो इसमें आप 2 कॉमा ले लीजिए, डायरेक्ट a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए 2 है तो 2 कॉमा ले लीजिए। उसके बाद 20 प्लस 19 प्लस 21 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल। पूछा किसका मान है, a का मान पूछा है ना, a का, तो b प्लस c का वैल्यू बैठा लेंगे। b प्लस c कहाँ है, b प्लस c यहाँ है, इसका वैल्यू कितना है 19 दूना 38। अब देखिए a के जगह तो a ही रहने देंगे और b प्लस c के जगह ये दोनों को गुना करके लिख लेता हूँ।
19 दूना 38, 19 दूना 38। अब बराबर सभी को जोड़िए, देखिए कितना हुआ, 20, 20 40, 40 और 10 50, अब 50, 9 और 1 10, 60, तो टोटल 60 हुआ। तो a बराबर 60 माइनस 38, तो a का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 बचा, 5 में 3 गया 2। देखिए 22 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। पंद्रह नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की मासिक आय 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। तो बी की मासिक आय कितनी होगी, इस बार पूछा किसका है, तो बी की पूछा है। तो ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, तो 14,000। तो 14 पे आप 3 0, अब देखिए 2 संख्या है तो आप 2 से गुना, उसके बाद बी प्लस सी, ये कितना दे रखा है इसका औसत, तो 15,600, इसमें भी आप 2 से गुना कर दीजिए। और ए तथा सी, इसका कितना दे रखा है औसत, 14,400, 14,400 में भी आप 2 से गुना कर लीजिए। अब देखिए इसमें 2 2 है तो 2 कॉमा ले लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसमें भी देखिए 2 सभी में है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका 14,000 प्लस 15,600 प्लस 14,400, 14,400। देखिए 2 से 2 कैंसिल। इस बार पूछा है बी का वैल्यू कितना होगा, तो बी का वैल्यू पूछा है तो ए और सी का वैल्यू बैठा देंगे इस जगह। किसका वैल्यू बैठा देंगे मेरे भाई, ए प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 14,400 गुना 2, तो ये दोनों को गुना करके ए और सी के जगह आप बैठा लीजिए। देखिए तो बी प्लस ए और सी का वैल्यू 14,400 था, तो 2 से गुना करेंगे, 14 दूनी 28, 28,800 हो जाएगा। अब बराबर ये दोनों तीनों को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो 14,000, 14 दूनी 28, 4 42, 1 43, 6 4 10, 1 43, 1 44,000, 44,000। बस आप घटा दीजिए 28,800 इसमें, तो आपका बी का वैल्यू आएगा घटाने के बाद 15,200, तो 15,200 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या करा है। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। अब देखिए औसत अंक दे रखा है शुरू में 63, ये क्या है, औसत है। ये 63 औसत दे रखा है कितने विद्यार्थियों का, तो 3 का तो पहले दे रखा है, 3 विद्यार्थी, कितना कितना है, तो 78, 69 और 48, ये तीनों को पहले आप जोड़ लीजिए, तो 8 8 16, 24 1 25 हासिल रहा 2, 7 6 13, 13 4 17, 17 2 19, 195 निकल गया। अब देखिए औसत दे रखा है 63, मान के ये 63 है, 3 विद्यार्थियों का आया 195, ये 3 विद्यार्थियों का है। तो अब देखिए शेष 6 विद्यार्थी का औसत पूछा है, तो 3 पहले से और 6 बाद में, 6 कतई निकाल लें, और टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, 6 और 3 9, तो 9 में आप इसमें आप गुना कर लीजिए, तो डायरेक्ट इसमें 9 से गुना, 9 से गुना, तो 9 गुना 63, तो 9 तिया 27 हासिल रहा 2, 9 छकी 54, 54 और 2 56, 567 हो गया। अब 567 में आप पहले 195 घटा दीजिए, क्योंकि 3 विद्यार्थी का था ना, हमको निकालना है 6 विद्यार्थी का,
तो घटाने के बाद देखिए कितना बचा, तो 2 बचा। इसमें जब घटाएंगे तो बचेगा 7, इसमें जब घटाएंगे तो बचेगा कितना 3, 372। टोटल अब बचा कितना 372। अब कहता है 6 विद्यार्थी का औसत, तो आप इसमें 6 से भाग दे दीजिए। 6 की 36 और 6 दूना 12, आपका राइट आंसर आ गया 62। देखिए किस ऑप्शन में है 62, ऑप्शन नंबर ई में। इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं है। अगला देखिए 27 नंबर, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांक का औसत कितना होगा। अब देखिए 28 वो विद्यार्थी था, 28 छात्र था, 28 छात्र का औसत कितना दे रखा है, तो 50 है। तो 50, तो इसमें आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तो जब 28 गुना 50 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 8 पंचे 40, 00, 5 दूना 10, 4 14, ये 1400 टोटल आया। कितना आया मेरे भाई 1400। उसके बाद देखिए 8 छात्र चला गया, टोटल कितना है 28 छात्र, इसमें 8 छात्र चला जाएगा, बचेगा कितना 20 छात्र। तो 20 छात्र का औसत कहता है 5 जो है ना 5 की वृद्धि हो गई। पहले था 50, अब फिर 5 आ गया वापस, तो 50 और 5 कितना हो गया, तो 55 ना हो गया। अब देखिए गुना कीजिए, 5 दूना 10, तो 00, 5 दूना 10 और 1 11। अब इसमें आप घटा लीजिए तो बचेगा कितना 300 बचेगा। बोला जो छोड़ के गया उसी का औसत, छोड़ के गया था कितना 8 ना छोड़ करके गया था, तो इसमें आप 8 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 बचा, सॉरी 6 बचा, 0 8 सते 56, 37 दशमलव कुछ है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। 28 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। देखिए इसको बिल्कुल आसान तरीका से आपको बताने वाला हूं। देखिए एलिगेशन मेथड से देखिए कैसे, टोटल औसत कितना है, टोटल औसत है 68, और देखिए इसमें 80 क्या है, 80 लड़कों हैं और लड़कियों औसत 80, सॉरी लड़कियों का औसत 80 है और लड़कों का औसत 60 है। ये मान के चलिए ये गर्ल्स है जिसका औसत 80 है और ये बॉयज है जिसका औसत 60 है। ये लड़की है ये लड़का है, बस इसको ऐसे लगा दीजिए चिन्ह। अब देखिए 60 इसमें घटाइए तो बचा कितना 8, 80 इसमें घटाइए तो बचा कितना, तो 80 घटाएंगे तो 2 बचा, 7 में 6 गया 1 12, इसको आप कटा सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2:3। पूछा है किसका, लड़कों का ना, लड़कों का, तो लड़का ई बुआ है, तो बुआ का संख्या कितना है 3 है, तो आप पहले 3 ऊपर लिख लेना है, और टोटल कितना हुआ 3 और 2, लड़का और लड़की मिलकर के टोटल कितना 3 2 5 हुआ। और उसके बाद प्रतिशत पूछा है ना, तो विद्यार्थी कितने हैं, तो विद्यार्थी कितने हैं टोटल, मान के चलिए 80 था ना, 16 80, तो औसत पहले निकाल लीजिए, 100 से आप कटा करके गुना 100, तो 5 से इसको कटाइए 2 बार, तो 3 दूना 6, आपका 60। जब भी पूछेगा विद्यार्थी टोटल कितना है तो 100 से आपको गुना कर लेना है, तो 60% आपका देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। नहीं समझे, देखिए एक बार, टोटल जो औसत दे रखा रहेगा उसको पहले बीच में लिखना है, जो
देखिए ये गर्ल्स है और फिर बॉयज है, मतलब लड़कियां हैं और लड़के हैं। इन दोनों को घटाएं। 68 में जब 80 घटाए तो बचा 12 और 60 में जब 68 घटाएं तो बचा 8। तो ये दोनों को 4 से कटा दिए तो निकला 2:3। पूछा है लड़कों का, तो लड़का वाला का ऊपर और जितना हुआ टोटल को जोड़ करके नीचे अगर संख्या पूछा है तो 100 से गुना कटा लीजिए, गुना कर लीजिए, आपका आंसर। 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उतरने हुए छात्रों का औसत 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अब देखिए इसको भी उसी तरह टोटल औसत कितना दे रखा है, तो टोटल 35 औसत दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई, 35 औसत। उसके बाद देखिए उत्तीर्ण मतलब क्या, पास, एगो पास एक फेल, एक पास हुआ तो एक फेल होगा, क्या दोनों दिया है उत्तीर्ण और उत्तीर्ण। तो देखिए 39 छात्र जो है ना उत्तीर्ण हुए हैं और 15 छात्र फेल हुए। पास हुए हैं 39 और फेल हुए हैं 15। बस इससे इसमें एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, आपका आंसर। 15 घटाइए इसमें कितना बचा, तो 20 बचा। और इसमें घटाइए बचा कितना, 4 बचा। तो इसको कटा लीजिए एक बार, इसको कटा लीजिए 5 बार। पूछा किसका है, पास या फेल का पूछा है। तो औसत कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब क्या, पास हुए। कितने छात्र पास हुए, तो छात्र टोटल 5 पास हो रहा है, तो ऊपर लिखेंगे 5 और नीचे कितना लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे 5 और 1 6 और इसका वैल्यू दे रखा है 120। बस कटा लीजिए ये 2 बार, 5 दूना 10, 2 बार कट जाएगा, 5 दूना 10। 100 देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। देखिए इसका औसत दे रखा है 71.8 और लड़का और लड़कियों का दे रखा है औसत प्राप्तांक, अंक प्राप्तांक दे रखा है ना, प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73। 71 और 73 ये छात्र हैं और छात्राएं हैं, छात्र और छात्राएं। ये मान के चलिए बॉय हो गया, ये गर्ल्स, ये बॉयज और गर्ल्स। बस इसको भी आप एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको इसमें घटाइए, इसको जब इसमें घटाएंगे तो बचेगा कितना, 78। 71.8 में 73 घटाइएगा तो बचेगा आपका 1.2। 71 खत्म, इधर बचेगा 0.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अनुपात में आप कन्वर्ट कर लीजिए। 4 से कटाइए ये 2 बार, 4 से कटाइए ये 3 बार, निकला क्या, 3:2। 3:2 देखिए किस ऑप्शन में है, 3:2। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।